हेलो दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे एक और टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो भी फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इनका डिवीजन बता देता हूँ कि जो इंडिया है इसको फिजियोग्राफिकली कितने मतलब तरह से बांटा गया है। 6 डिवीजन यहाँ पे किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ जो नॉर्दर्न इंडिया का जो नॉर्दर्न एरिया है तो यहाँ पे आपको नॉर्दर्न माउंटेन देखने को मिलता है और नॉर्दर्न माउंटेन्स में हम हिमालय की स्टडी करते हैं। अभी हम इसमें डिटेल से बात करेंगे कि नॉर्दर्न माउंटेन्स में हिमालय आता है और हिमालय के कितने सब टाइप्स हैं, वहाँ पे कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं, हम उनके बारे में भी अभी बात करेंगे। सेकेंड फिजियोग्राफिक डिवीजन में आपका यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया आता है। ये जो प्लेन एरिया है यहाँ पे गंगा यमुना रिवर का फ्लड प्लेन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लड प्लेन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन है ये यहाँ पे आपको थार डेजर्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे फोर्थ जो डिवीजन है पेनिनसुलर प्लेटो रीजन देखने को मिलता है। तो ये जो एरिया जहाँ पे मैं ये अभी पेन चला रहा हूँ तो ये पेनिनसुलर प्लेटो रीजन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम डिफरेंट तरह के प्लेटोस की बात करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर डेक्कन प्लेटो देखने को मिलेगा, मालवा प्लेटो देखने को मिलेगा, छोटा नागपुर प्लेटो देखने को मिलेगा। तो जो भी डिफरेंट प्लेटोज हैं इस एरिया में इंडिया के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो फिफ्थ है वो कोस्टल प्लेन से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये सब आपको दिख ही रहा है। तो ये जो कोस्टल प्लेन्स है तो यहाँ पे हम वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट की स्टडी करते हैं। और जो सिक्स है यहाँ पे इंडिया में तो ये आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है तो यहाँ पे अंडमान निकोबार जो आइलैंड ग्रुप है और जो अरेबियन सी तरफ हमारा लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स है तो इनकी स्टडी की जाती है। तो ये मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन था इंडिया का। यहाँ पे 6 पार्ट हैं। पहला पार्ट यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन्स है और नॉर्दर्न माउंटेन्स में हम हिमालय की स्टडी करते हैं। सेकंड यहाँ पे उत्तर की तरफ आपको मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है। उत्तर की तरफ मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन्स बोला जाता है और यहाँ पे गंगा रिवर यमुना रिवर फ्लड प्लेन्स देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया देखने को मिलता है। थर्ड यहाँ पे थार डेजर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे मतलब बारिश नहीं होती और डेजर्ट एरिया है। फोर्थ यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटो रीजन देखने को मिलता है, एक पठारी क्षेत्र है तो यहाँ पे आपको डेक्कन प्लेटो मैं बताया अभी। इसके अलावा फिफ्थ कोस्टल एरिया जो तटीय प्लेन एरिया है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट इन सब की स्टडी की जाएगी। और फिर इंडिया में जो आइलैंड एरियाज हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप की स्टडी की जाएगी और अरेबियन सी की तरफ यहाँ पे हम लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप की स्टडी करते हैं। देखिए ये जो पूरा का पूरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है दोस्तों ये काफ़ी लंबा टॉपिक है और यदि मैं इसको पूरा का पूरा ओवरऑल डिटेल से बताऊंगा, यदि मैं इसकी समरी वीडियो बनाऊंगा तो शायद 10 मिनट में बन जाएगी। लेकिन मुझको हर एक चीज़ को बहुत छोटे तरीके से बताना पड़ेगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मैं हर एक चीज़ को बहुत डिटेल से बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ओवरऑल फिजियोग्राफिक डिवीजन है मैं यहाँ पे सारी बातें अभी नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे केवल आपको नॉर्दर्न माउंटेन्स या केवल आज हम हिमालय के बारे में बात करेंगे। ये जो सारी बातें हैं मैं आपको ये सारी भी बताऊंगा, बट मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके अपकमिंग लेक्चर्स में इनकी बात करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं शायद नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर बनाऊंगा, लेकिन आज हम केवल नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे। देखिए समरी नहीं करना चाहता मैं मतलब, और आप भी इसको ठीक से सुन लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैं आपको सारे माउंटेन रेंजेस बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम केवल नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जो हिमालय है देखिए मैं धीरे धीरे करके आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ हिमालय के डिवीजन के बारे में। वहाँ पे जो भी माउंटेन रेंजेस हैं तो धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करते चलिए, ध्यान से सुनते चलिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाने वाली हैं। राइट। तो सबसे पहले तो जो हिमालय है तो हिमालय का यहाँ पे मैं आपको डिवीजन बता देता हूँ। यहाँ पे अभी मैं करंट में जहाँ पे पेन चला रहा हूँ तो यहाँ पे जो हिमालय है यहाँ ये है ट्रांस हिमालयन रेंज। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा। ट्रांस हिमालय हिमालय का वो एरिया है जहाँ पे क्या रेन शेडो एरिया है। रेन शेडो एरिया मतलब यहाँ पे बारिश नहीं होती और यहाँ पे हिमालय फैला हुआ है, लेकिन ये भी एक डेजर्ट एरिया है, मतलब यहाँ पे बारिश नहीं होती। तो ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको जो लद्दाख देखने को मिलता है, यहाँ पे लद्दाख देखने को मिलेगा। यहाँ पे काराकोरम रेंज भी है, जास्कर कैलाश रेंज। तो ये वहाँ के कुछ पीक पॉइंट्स हैं, वहाँ पे जो माउंटेन रेंज फैली हुई हैं ये उनके नेम्स हैं ट्रांस हिमालय की। देखिए दोस्तों जो भी माउंटेन रेंज के नेम बताऊं, हो सकता है आप बिगिनर हो, आपको याद ना हो, तो मल्टीपल टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, और ध्यान से सुनते चलिए। और ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एक्चुअली में माउंटेन रेंजेस के ऊपर, तो आपको ये इनके नेम याद करना पड़ेंगे इनकेस यदि आपको नहीं आते हैं, और ये सब कुछ बार बार मल्टीपल टाइम स्टडी से आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रांस हिमालय के माउंटेन रेंजेस बता रहा था। तो ट्रांस हिमालय में ट्रांस हिमालय हिमालय का एक रेन शेडो एरिया है, जहाँ पे आपको काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और कैलाश रेंज देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अब बात करते हैं हमारा जो ओवरऑल हिमालय है। ये जो हिमालय है दोस्तों, तो हिमालय को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हिमालय की 3 डिवीजन दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे सबसे ऊपर जो हिमालय दिया हुआ है ये ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय हिमालय का वो रीजन है जहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन पीक्स देखने को मिलेंगे। अभी हम इसके भी डिटेल में जाएंगे, अभी सिर्फ मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो हिमालय है ये ग्रेट हिमालय है। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा हिमालय के जो टॉप माउंटेन पीक हैं, जैसे कि आपको कंचनजंगा हो गया या माउंट एवरेस्ट हो गया, तो ये ग्रेट हिमालय में देखने को मिलते हैं। ग्रेट हिमालय के नीचे की तरफ आता है लेसर हिमालय, लोअर हिमालय, या इसी को मिडिल हिमालय भी बोलते हैं। और यहाँ पे हिमालय की जो सबसे आउटर की तरफ जो हिमालय की जो माउंटेन रेंज है उसे आउटर हिमालय बोलते हैं, या इसको शिवालिक रेंज बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए धीरे धीरे करके मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा, बस आप पेशेंस बना के सुनते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रांस हिमालय बताया। ट्रांस हिमालय एक रेन शेडो एरिया है, और जो हमारा मेजर हिमालय है, तो हिमालय के 3 पार्ट्स हो गए हैं। एक ग्रेटर हिमालय जो कि एक हाईएस्ट माउंटेन पीक्स जहाँ पे देखने को मिलेंगे, उससे कम ऊंचे जो माउंटेन्स हैं वो लेसर हिमालय में देखने को मिलेंगे। और आउटर हिमालय हिमालय की सबसे मतलब लेटेस्ट अभी जो माउंटेन रेंज है वो है, और इसमें रिलेटिवली जो पहाड़ है, जो माउंटेन्स है, वो उतनी ऊंचाई वाले नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलता है। चलिए, तो अभी मैंने बताया कि जो आउटर हिमालय है, आउटर हिमालय को शिवालिक भी कहते हैं, आउटर हिमालय को शिवालिक कहते हैं। इसके अलावा जो मिडिल हिमालय है, मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय, लोअर हिमालय, हिमाचल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं। तो कोई आपसे बोले कि हिमाद्री क्या होता है, तो हिमाद्री ग्रेटर हिमालय का ही एक नाम होता है। इसके अलावा तिबेतियन हिमालय या टेथिस हिमालय भी हिमालय का एक पार्ट, एक पर्टिकुलर तरह से यदि हम डिवीजन करें तो तिबेतियन हिमालय भी देखने को मिलता है। अब तिबेतियन हिमालय क्या है कि दोस्तों यहाँ पे क्या है, तिब्बत फैला हुआ है, ये जो पूरी जगह है यहाँ पे तिब्बत है, और यहाँ पे फिर इंडिया के प्लेन एरियाज स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको तिबेतियन हिमालय बोला जाता है, ठीक है। ट्रांस हिमालय मैंने बताया आपको, ठीक है। इसके अलावा जो हिमालयन माउंटेन रेंज है इसके 3 पार्ट्स हैं। एक आपको वेस्टर्न हिमालय मिलेगा, सेंट्रल हिमालय या ईस्टर्न हिमालय। कहने का मतलब ये है कि जो ओवरऑल जो भी हिमालय है, यहाँ पे हिमालय के 3 पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि एक तो हिमालय यहाँ पे वेस्टर्न साइड में फैला हुआ है, एक हिमालय जो कि सेंट्रल में है जिसमें अभी हम बात करेंगे, और एक ईस्टर्न हिमालय है जहाँ पे मतलब जो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, तो यहाँ पे ईस्टर्न हिमालय आपको देखने को मिलेगा। अभी हम इनमें और भी डिटेल में जाएंगे। तो एक डिवीजन में आप ये कह सकते हैं कि एक वेस्टर्न हिमालय है, एक सेंट्रल हिमालय है, और एक आपका ईस्टर्न हिमालय है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हिमालय का डिवीजन करा है, आउटर हिमालय, शिवालिक, शिवालिक या आउटर हिमालय एक ही होता है, और इसके अलावा मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय। तो सबसे पहले हम शिवालिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शिवालिक हिमालय, लोअर हिमालय इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो ऊंचाई है, एल्टीट्यूड देखने को मिलेगा वो 900 to 1100 मीटर के लगभग में। यहाँ पे जो भी माउंटेन्स हैं उनकी ज्यादा हाइट नहीं है, चौड़ाई लगभग 10 से 50 किलोमीटर के बीच में ये जो शिवालिक रेंज है ये फैली हुई है। कई सारे स्टेट में आपको ये देखने को मिल जाएगी, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो मिडिल हिमालय है और जो शिवालिक है, इनके बीच में जो जगह है, ठीक है, उसको ड्यून्स करके बोला जाता है, दून करके बोला जाता है। जैसे कि एक सिटी है देहरादून, ठीक है, और वहां पे कुछ और सिटीज भी हैं जैसे कोटली दून, पाटली दून। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो मिडिल हिमालय है और जो आउटर हिमालय या शिवालिक है, इसके बीच की जो जगह होती है इसे हम क्या बोलते हैं, दून करके बोलते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी मिडिल हिमालय की। तो मिडिल हिमालय
मिडिल हिमालय आपका जो शिवालिक है उससे थोड़ा ऊंचाई, ज्यादा ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यहाँ पे जो एल्टीट्यूड देखने को मिलेगा वो 3700 टू 4500 किलोमीटर, सॉरी ये किलोमीटर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे मीटर आना चाहिए। ठीक है, तो 3700 से 4500 मीटर के लगभग में आपको यहाँ पे जो माउंटेन्स है, जो हिमालय है उसके इतनी ऊंचाई उनको देखने को मिलेगी। ये लगभग 50 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। मिडिल हिमालय में कुछ आपको माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक फेमस माउंटेन रेंज है पीर पंजाल रेंज। आप ये बात ध्यान रखिएगा, पीर पंजाल रेंज एक मिडिल हिमालय की माउंटेन रेंज है। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये दो स्टेट में फैली हुई है। और इसकी जो हाइट है वो 1400 से 4100 मीटर के हाइट तकरीबन इसकी है, 1400 से 4100 मीटर के लगभग में। लार्जेस्ट रेंज ऑफ लोअर हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पे ये लार्जेस्ट, ये सबसे लंबी माउंटेन रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे देव टिब्बा, इंद्रासन, ये यहाँ के हाईएस्ट पीक पॉइंट्स हैं। पीर पंजाल जो रेंज है यहाँ पे आपको रेलवे टनल देखने को मिलती है। और यहाँ पे कुछ माउंटेन पासेस हैं। दोस्तों माउंटेन पासेस क्या होते हैं और किस स्टेट में कौन से माउंटेन पास हैं, ये भी हम एक शायद आने वाले फ्यूचर में टॉपिक कवर करेंगे। रोहतांग पास, बनिहाल पास, जलेपला पास, जोजिला पास, शायद आपने इनके नाम सुने हो। ये जो बनिहाल पास है, बनिहाल पास आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा और पीर पंजाल माउंटेन रेंज से होके गुजरता है। और मैं इसमें गया भी हूँ, काफी सुंदर जगह है, थोड़ी स्कैरी भी है। रोहतांग पास, ठीक है, तो ये सारे आपके मिडिल हिमालय में देखने को मिल जाएगा। मिडिल हिमालय में एक और आपको माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी जिसका नाम है धौलाधर। ठीक है, धौलाधर है, धौलाधर जो माउंटेन रेंज है ये मिडिल हिमालय का पार्ट है। हिमाचल प्रदेश में आपको ये देखने को मिलेगी। और जो धौलाधर माउंटेन रेंज है इसका जो हाईएस्ट पीक है वो हनुमान जी का टिब्बा। इसके अलावा यहाँ पे मिडिल हिमालय में फिर से आपको एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी जिसका नाम है महाभारत रेंज। महाभारत रेंज, अभी मैंने जैसे हिमालय का डिवीजन बताया था कि एक आपका वेस्टर्न हिमालय, एक सेंट्रल हिमालय और एक ईस्टर्न हिमालय है। तो सेंट्रल जो हिमालय है यहाँ पे क्या है, नेपाल फैला हुआ है। नेपाल वाले एरिया में आपको हिमालय की एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी जिसका नाम है महाभारत रेंज। ठीक है, कश्मीर वैली की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कश्मीर वैली जो है वो पीर पंजाल माउंटेन रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच में फैली हुई है। कश्मीर में घूमने भी गया हुआ हूँ और आप में से बहुत सारे लोग देखने जा चुके होंगे। वहां पे काफी खूबसूरत जगह है। टेररिज्म अभी भी कुछ हद तक है, मेजोरिटी में तो वहां पे पीस है, लेकिन फिर भी कुछ छिटपुट इंसिडेंट वहां पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन खूबसूरत बहुत है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो जो कश्मीर वैली है ये आपका जो ग्रेटर हिमालय है और जो मिडिल हिमालय है, मिडिल हिमालय की जो माउंटेन रेंज है पीर पंजाल रेंज। तो पीर पंजाल रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच में आपको कश्मीर वैली देखने को मिल जाती है। कश्मीर वैली लगभग 135 किलोमीटर लंबाई में और लगभग 32 किलोमीटर जो चौड़ी है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो एक रिवर है, झेलम रिवर, देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में आपको कुल्लू वैली भी, जो कुल्लू मनाली है, ये भी वहीं पे आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी और बातें करते हैं ग्रेटर हिमालय के बारे में। ग्रेटर हिमालय, ये ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेटर हिमालय है ये मोस्ट कंटिन्यूअस है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारी 3 हिमालयन रेंजेस हो गई, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। अब जो ग्रेटर हिमालय है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है। जो मिडिल हिमालय है या जो शिवालिक है ये ब्रोकन पीसेस में, बीच बीच में कहीं हिमालय गायब है, टूटा हुआ है। लेकिन जो ग्रेटर हिमालय है ये क्या है, एक कंटिन्यूअस फेज में देखने को मिलता है। दोस्तों जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ मुझे लग रहा है ये वाला लेक्चर भी थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। कोई नहीं, लेकिन कम से कम हम ये कवर जरूर करेंगे अब जो भी हो। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय मैंने बताया ये एक कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है। ठीक है, यहाँ पे जो पीक पॉइंट देखने को मिलेंगे वो ऑलमोस्ट 8000 मीटर के लगभग में उनकी हाइट देखने को मिल जाएगी और ये काफी ज्यादा हाइट होती है। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रेटर हिमालय है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो टैथिस हिमालय, जास्कर हिमालय देखने को मिलता है यहाँ पे। ट्रांस हिमालय के बारे में मैंने अभी जास्कर हिमालय, जास्कर रेंज आएगी, मैं बताऊंगा इसका। ट्रांस हिमालय के बारे में दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है इसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ट्रांस हिमालय लगभग
40 किलोमीटर की चौड़ाई में, 965 किलोमीटर लंबा एक क्षेत्र है। और यहाँ पे एक काराकोरम माउंटेन रेंज देखने को मिल जाएगी। और काराकोरम जो ग्लेशियर है वो हैवी ग्लेशिएटेड रीजन है आफ्टर पोलर रीजन, मतलब ध्रुवीय क्षेत्र के बाद ये सबसे ज्यादा बर्फीला क्षेत्र है काराकोरम रेंज। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रांस हिमालय है तो यहाँ पे आपको काराकोरम, लद्दाख, कैलाश रेंज भी देखने को मिल जाती है। और कैलाश रेंज में मतलब जो कैलाश माउंटेन है, लोग वहाँ की यात्रा करने जाते हैं, मानसरोवर यात्रा पे जाते हैं, तो ये ट्रांस हिमालय का सारा हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे ये हिमालय की ये इमेज है। तो यहाँ पे कुछ ये पीक पॉइंट दिए हुए हैं। ये यहाँ पे ग्रेटर हिमालय, सॉरी ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में अभी मैंने इनके माउंटेन पीक बना है। ठीक है, ये जो हल्का सा ब्लूइश एरिया जो आप देख रहे हो, ये सारा ट्रांस हिमालय है। ठीक है, अभी मैंने पीर पंजाल रेंज भी बताई आपको। ठीक है, जो कि मिडिल हिमालय का है। ठीक है, यहाँ पे ये सारा वेस्टर्न हिमालय है, ये आपका सेंट्रल हिमालय है, और इस तरफ आपका ईस्टर्न हिमालय है। जो जो नेपाल हिमालय है, तो नेपाल हिमालय में भी आपको कुछ माउंटेन पीक्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी प्रीलिम्स में मतलब इनके डायरेक्शन अरेंज करने के लिए आ जाते हैं कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ हिमालय के जो भी माउंटेन पीक्स हैं आप इनको अरेंज करो, या कभी नॉर्थ से साउथ की तरफ माउंटेन पीक अरेंज करने के लिए आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब धौलागिरी माउंटेन कहाँ पे है। अब ये धौलागिरी माउंटेन रेंज ये नेपाल हिमालय का हिस्सा है। नंदा देवी तो उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। धौलागिरी नेपाल हिमालय का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट या सागर माथा जो कि वहाँ पे लोकली इसको बोला जाता है, तो ये आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। मकालू माउंटेन ये भी नेपाल हिमालय में देखने को मिलेगा। कंचनजंगा ये सेंट्रल हिमालय का हिस्सा है, लेकिन ये इंडिया के हिस्से में आता है, और ये आपको सिक्किम के पास में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों फिर इसके बाद एक हमने बात करी वेस्टर्न हिमालय की, एक बात की हमने सेंट्रल हिमालय की, एक जो हिस्सा है उसे बोलते हैं ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय या जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय है एक्चुअली में, तो यहाँ पे इसको पूर्वांचल भी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ आपको हिल्स के नाम मैं बता देता हूँ। जैसे जो जो हमारा वो है मेघालय क्षेत्र है, तो वहाँ पे आपको गारो, खासी, जयंतिया हिल्स देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे पटकाई बूम माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में देखने को मिलती हैं। मिजोरम में आपको मिजो हिल्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको बरेल रेंज जो कि एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो कि हिमालय के सब पार्ट्स हैं, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय के पार्ट्स हैं, तो ये आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन या जो इन्फॉर्मेशन है उसी को मैं डिफरेंट तरह से यहाँ पे अब प्रोसेस करके बताऊंगा आपको। तो हिमालय जो है हमारा दोस्तों, ये हिमालय है, ये नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक फैला हुआ है। ठीक है, नामचा बारवा ये आपका अरुणाचल प्रदेश एरिया में देखने को मिलेगा, और नंगा पर्वत जो ये बिल्कुल वेस्टर्न साइड में जहाँ से हिमालय शुरू होता है। तो जो हिमालय है ये नंगा पर्वत से नामचा बारवा के बीच में फैला हुआ है। ग्रेटर हिमालय को अभी मैंने बताया था हिमाद्री बोलते हैं, और यहाँ पे कुछ पीक पॉइंट्स हैं, ये उनके नेम्स दिए हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मंसालू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, गुरला मांदाता। मिडिल हिमालय जिसको लेसर हिमालय भी बोलते हैं, हिमाचल भी बोलते हैं, ये ब्रोकन पीसेस में है। ठीक है, यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको पीर पंजाल माउंटेन रेंज, धौलाधर माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। दोस्तों धौलागिरी माउंटेन अलग है, धौलाधर माउंटेन अलग है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऊपर से नीचे की तरफ यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी में लवासना भी है, आईएएस की ट्रेनिंग्स होती है वहां पे। मसूरी में गया भी हूँ, आप लोग भी गए होंगे ऑब्वियस है। तो पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी, कुमाऊं हिमालय, महाभारत रेंज मतलब मिडिल हिमालय में आती है महाभारत रेंज, और ये नेपाल हिमालय का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये कुमाऊं और गढ़वाल क्या होता है ये बात भी मैं अभी बता दूंगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखें, सुनते जाएं सिर्फ। ठीक है, अभी फिलहाल मैं मिडिल हिमालय का जो भी माउंटेन रेंजेस आते हैं उसमें मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी, कुमाऊं हिमालय के दो पार्ट्स हैं, गढ़वाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय अभी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुमाऊं हिमालय, इसके अलावा नेपाल हिमालय जो कि मिडिल हिमालय का एक हिस्सा है, तो यहाँ पे महाभारत रेंज देखने को मिलती है, और जो महाभारत रेंज है वो मिडिल हिमालय का एक हिस्सा है। राइट, ईस्टर्न हिमालय जो है, तो जो ईस्टर्न हिमालय है तो यहाँ पे आपको, ठीक है, ईस्टर्न हिमालय, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय,
यहाँ पे नेपाल हिमालय जो है, यहाँ पे आपको फिर से कुछ माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, दुधवा, मुरी, चूरिया। ठीक है, ये माउंटेन रेंजेस हैं दोस्तों। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में भी आपको दाफला, मीरी, अबोहर, मिश्मी, ये आसाम क्षेत्र में देखने को मिलेंगी ये माउंटेन रेंजेस। ठीक है, ये हिमालय के ही सब पार्ट्स हैं। दाफला, मिरी, अबोहर, मिश्मी ये आसाम में देखने को मिलेंगी, नॉर्थन ईस्टर्न हिमालय का हिस्सा है। नेपाल हिमालय में आपको कुछ पिक पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ हिमालयन माउंटेन रेंजेस मिलेंगी जिनमें दुधवा, मुरी, चूरिया देखने को मिलती है। ट्रांस हिमालय में बार बार बता चुका रहा हूँ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर इसमें आते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी मैं इनकी इमेजेस के साथ में भी इनके पिक पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, तो इनके आपको मतलब इमेज नहीं हो पा रहा हो कि ये दाफला, मेरी, अब और मिश्मी आसाम में कहाँ पे है, तो मैं अभी इनकी इमेज भी दिखाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस और सिर्फ सुनते रहिएगा। ठीक है, अभी आएगा, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, इन फ्यूचर आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो कई सारे रिवर के बेस पे भी जो हिमालय है इसका डिवीजन करा गया है। एक है हमारा कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय या इसे को पंजाब हिमालय बोलते हैं। इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में ये जो एरिया है इसे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय बोलते हैं। इसके अलावा सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच का ये जो हिमालय है तो इसको कुमाऊं हिमालय करके बोला जाता है। इसकी भी मैं इमेज दिखाऊंगा अभी आगे। एक काली रिवर और कोसी रिवर, काली रिवर और कोसी रिवर के बीच में जो हिमालय है तो इसे नेपाल हिमालय बोलते हैं। कोसी रिवर और तीस्ता रिवर के बीच का जो हिमालय है इसे सिक्किम हिमालय बोला जाता है। इसके अलावा तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच का जो हिमालय है इसे आसाम हिमालय बोला जाता है। ठीक है, जोजिला पास आपको कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करने के लिए बीच में ये जोजिला पास मतलब देखने को मिलता है। जोजिला पास अभी वहां पर टनल बन रही है, अभी मुझे ये क्लियर नहीं है कि वो कंप्लीट हो गई है कि नहीं है, काफी समय से बन रही थी और यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है विंटर में और ये रास्ता बंद हो जाता था। लेकिन जब यहाँ पे ये टनल बन जाएगी तो फिर ऑल टाइम वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी कश्मीर से लद्दाख जाने के लिए। और मैं जोजिला पास तक गया भी हूँ, मतलब कभी से गुजरना नहीं हुआ, लेकिन हाँ जोजिला पास देखा हुआ है मैं। मतलब रोहतांग नहीं, सोनमर्ग से थोड़ा सा आगे जाके जोजिला पास आपको देखने को मिलता है। राइट, हाँ अभी गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय की बात कर लेते हैं। तो जो मिडिल हिमालय है, ठीक है, वेस्टर्न मिडिल हिमालय, वेस्टर्न मिडिल हिमालय में क्या है, जो हिमालय में वेस्ट वाला जो हिमालय है, राइट, मिडिल हिमालय के लिए बात चल रही है। वेस्टर्न मिडिल हिमालय में, ठीक है, एक ग्रेटर हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, लोअर हिमालय हो गया। तो मिडिल हिमालय की बात चल रही है। ठीक है, मिडिल हिमालय में कौन से वाले की बात चल रही है, वेस्टर्न साइड की। ठीक है, अब जो वेस्टर्न मिडिल हिमालय है यहाँ पे जो वेस्ट की तरफ हिमालय है उसे बोलते हैं गढ़वाल हिमालय, और इसका जो ईस्टर्न वाला एरिया होता है इसे बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेपाल हिमालय मैंने बताया कि हिमालय के 3 सेक्शन है, वेस्टर्न हिमालय, मिडिल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। और जो मिडिल हिमालय है ये नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय एक सेकंड, नेपाल हिमालय है तो ये हिमालय का टॉलेस्ट सेक्शन है। माउंट एवरेस्ट मैंने बताया था आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सिक्किम हिमालय, अब ये जो सिक्किम के आसपास में जो हिमालय फैला है तो यहाँ पे कंचनजंगा देखने को मिलती है और यहाँ पे तीस्ता रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो सिक्किम है यहाँ पे पास में ही आपको जेलेपला पास देखने को मिलता है। ये एक ट्राई जंक्शन है जहाँ पे 3 कंट्री, इंडिया, चाइना, भूटान, ठीक है, तो इनके पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। मतलब तीनों जो कंट्रीज हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पे मीटिंग होता है, उनकी मीटिंग प्लेस मिलता है। जेलेपला पास एक ट्राई जंक्शन है, वहां पे मतलब 3 कंट्रीज के बॉर्डर जुड़ते हैं, इंडिया, चाइना, भूटान। और वहां पे चुम्बी वैली देखने को मिलती है जहाँ पे डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था। यदि आप इंटरनेशनल रिलेशन की जानकारी रखते होंगे, आई होप, डोकलाम वहां पे एक पतला सा एरिया है। तो ये चाइना चुम्बी वैली, देखिए अब मैं इस टॉपिक में नहीं घुसना चाहता। ठीक है, तो डोकलाम स्टैंड ऑफ पता होगा आपको। ठीक है, विवाद हुआ था चाइना और इंडिया का, और इन सेनाएं जो थी वो आमने सामने खड़ी रही थी डोकलाम में। ठीक है, आसाम हिमालय मैंने बताया, तो यहाँ पे आसाम हिमालय का जो पीक पॉइंट है वो नामचा बारवा है।
ठीक है। नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक हिमालय फैला हुआ था, अभी मैंने ये बात बताई थी। तो यहाँ पे आपको नंगा पर्वत देखने को मिलेगा, और नामचा बारवा यहाँ पे आपको जो पूर्वांचल हिमालय है, ये नॉर्थ ईस्टर्न ईस्टर्न की तरफ जो हिमालय है वहां पे आपको आसाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, ये सारे के सारे में मतलब आपको ट्रांस हिमालय के माउंटेन रेंजेस दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये फिर से सारे के सारे अभी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे ये आपका ट्रांस हिमालय यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। और यहाँ पे K2 है ट्रांस हिमालय में, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज मिडिल हिमालय में, ये यहाँ पे पीर पंजाल रेंज फैला हुआ है। ठीक है, ये मिडिल हिमालय है, तो मिडिल हिमालय में यहाँ पे नंदा देवी, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और डोकलाम स्टैंड ऑफ अभी हम बात कर रहे थे। इसके अलावा जो ईस्टर्न हिमालय है, तो यहाँ पे आपका दाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, मिकिर रेंज, बरेल रेंज अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, और मिजोरम में यहाँ पे आपको मिजो हिल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों कि इंडिया में मतलब हिल्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, अब कौन कौन से पहाड़ियां हैं, तो ये भी एक मतलब इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक है कि कहाँ पे आपका नीलगिरी हिल्स है, अजंता रेंज कहाँ पे है। ठीक है, बरशनाथ, पंचपटमाली, कार्डेमम हिल्स, दोस्तों ये पूरा टॉपिक है, और इसको भी मतलब हिल्स भी मैं बताऊंगा। ऑलरेडी काफी लंबा लेक्चर होता जा रहा है, तो अभी फिलहाल में हिमालय के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम हिमालय से नीचे की साइड जाएंगे, मतलब प्लेन एरिया पढ़ेंगे, प्लेटो एरिया पढ़ेंगे, हिल्स भी पढ़ेंगे, तो ये सब मैं बताऊंगा वहां पे। देखिए, मैं किसी चीज को स्किप नहीं कर रहा हूँ, बस ये है कि हिमालय से तक स्टिक रहते हैं। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख। अब आप सोच रहे होंगे मैं एक ही बात को मल्टीपल टाइम क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखिए, मेरा मकसद ये है, इतने जो मैंने पीपीटीज बनाए हुए हैं, तो मेरा मकसद है कि आपको सारी चीजें आनी चाहिए, जो मैंने अपना समय दिया, और आप इनकेस यदि इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो कुछ तो आउटकम आना चाहिए ना। तो यहाँ पे ये काराकोरम माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय है, बता चुका हूँ मैं। ठीक है, इनके सीक्वेंस भी देख लीजिए, ये काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। ठीक है, ये आउटर हिमालय या शिवालिक रेंज फैला हुआ है, यहाँ पे आपका जोजिला पास है। ठीक है, ये कुछ पासेस के नेम भी दिए हुए हैं, शिप्कीला पास। ठीक है, ये यहाँ पे आपका नेपाल हिमालय है, नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक हिमालय फैला हुआ है, तो ये यहाँ पे आपका नामचा बारवा देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा हिमालय का मैंने डिवीजन बताए थे कि आपका वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, ये काराकोरम रेंज फैली हुई है जो कि ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा नेपाल हिमालय में भी मैंने कई सारे आपको माउंटेन पीक्स बताए, और मैंने आपको ये भी बताया कि जो नेपाल हिमालय है, हिमालय का सबसे टॉलेस्ट सेक्शन है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट यहीं पे देखने को मिलती है। अब इस पर्टिकुलर इमेज में नेपाल हिमालय के ही माउंटेन पीक्स बताए गए हैं, तो इनके भी नाम ध्यान रखिएगा। और आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था महाभारत रेंज नेपाल हिमालय का हिस्सा है। तो दोस्तों, जो नेपाल है, यहाँ पे महाभारत रेंज फैली हुई है, ये यहाँ पे महाभारत रेंज, राइट। और यहाँ पे कुछ जो माउंटेन्स है उनके नाम बता देता हूँ। धौलागिरी, मैंने बोला था आपसे कि धौलागिरी और धौलाधर अलग अलग है। ठीक है, तो धौलागिरी यहाँ पे देखने को मिलेगा, अन्नपूर्णा हिमाचल, इसके बाद मनसालू, गणेश हिमालय, इसके अलावा शीश पंगमा, गौरी शंकर, चो ओयू, माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। तो ये नेपाल हिमालय में कुछ यहाँ पे जो रेंजेस हैं, कुछ पीक पॉइंट्स हैं यहाँ पे, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गणेश हिमालय, शीशापंगमा, गौरीशंकर, चोह ओयू, एवरेस्ट, मकालू। ठीक है, इसके अलावा रिवर के बेस पे ही मैंने अभी डिवीजन बताया था कि आपका इंडस से सतलज के बीच में जो हिमालय, इसे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय बोलते हैं। दूसरा आपका कुमाऊं हिमालय, सतलज और काली रिवर के देखने के बीच में देखने को मिलता है। तीसरा आपका नेपाल हिमालय देखने को मिलता है, जो कि काली से लेके कोसी रिवर के बीच में फैला हुआ है। इसके अलावा सिक्किम हिमालय कोसी रिवर से लेके आपका तीस्ता रिवर के बीच में फैला हुआ है, और आसाम हिमालय तीस्ता रिवर से आपका देहांग रिवर के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर लद्दाख का मैप दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये लद्दाख एरिया है, अभी यूटी बन गया है। यहाँ पे ये कश्मीर वैली फैली हुई है, कश्मीर में ये जम्मू है, और यहाँ पे ये कश्मीर है। और यहाँ पे ये इस कलर से जो आप देख रहे हो, ये पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसके अलावा ये अक्साई चीन है, चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है इसको। ठीक है, जो 1962 में
चाइना ने इसको कैप्चर कर लिया था, ठीक है। और ये सक्षम वैली ये भी मतलब पाकिस्तान ने चाइना को दे रखी है, मतलब आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ ऐसा ही है, सॉरी। चलिए, और ये फिर से फिजियोग्राफिक डिवीजन का मैप आ गया जो मैंने बताया है। नॉर्थ ईस्टर्न में मतलब नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में, मतलब हिमालय का जो ईस्टर्न साइड है, तो यहाँ पे मैंने कई सारे माउंटेन जो हिल्स थे उनके नाम बताए थे, और मैंने कहा था इमेज के थ्रू भी मैं आपको ये बात बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये अरुणाचल प्रदेश में दाफला, कलर चेंज कर लेते हैं, रुकिए थोड़ा, हाँ, ये दाफला, मीरी, अभोर, मिशमी, ये ध्यान रखिएगा। ये हिमालय का जो ईस्टर्न सेक्शन है वहां पे आपको अरुणाचल प्रदेश में ये पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी जो कि हिमालय के तहत आती हैं, राइट। दाफला, मीरी, अभोर, मिशमी। इसके अलावा मेघालय में आपको गारो हिल्स, खासी हिल, जैंतिया हिल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। आसाम में आपको मिकिर हिल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा नागालैंड में आपको नागा हिल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे थोड़ा ऊपर आपको पटकाई बूम देखने को मिलेगा। मणिपुर में आपको, यहाँ पे मिजोरम में आपको मिजो हिल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम ये पूरा का पूरा फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात कर रहे थे। फिर आगे ये नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करी गई है, मतलब जो सेकंड पॉइंट है मतलब फिजियोग्राफिक डिवीजन का, नॉर्दर्न प्लेन्स, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में बात करनी थी, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल से जो कुछ भी मुझे आता था तो डिफरेंट तरह से मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। आप इसे मल्टीपल टाइम पढ़ें, नहीं आता है तो मल्टीपल टाइम देखें। आई होप कि आपको आने लगेगा, निश्चित तौर पे आने लगेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी हिमालय के बारे में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, अगले लेक्चर में नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात करेंगे, और हो सकता है एक या दो टॉपिक ले लें, क्योंकि आगे सारी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है। पेनिनसुलर प्लेटो थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन जो हिमालय था ये बहुत बड़ा टॉपिक था, मतलब तो मैंने समझा दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।